नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान अध्याय 4 रासायनिक आवर्धन एवं आणविक संरचना के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है रासायनिक आवर्धन क्या है। दो परमाणुओं को जोड़ने वाला जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है? रासायनिक आवर्धन कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक आवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थायी स्थिरता प्राप्त करना। अष्टक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो गिलबर्ट एंड लुईस और वाल्थेर कौशल ने दिया है। अष्टक नियम के अनुसार परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है? हर एक परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक बंध कितने प्रमुख प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रमुख रासायनिक बंध कौन कौन से हैं? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। ये 3 प्रकार के मुख्य रासायनिक बंध हैं। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। समन्वय बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देता है? एक ही परमाणु देता है। आयनिक बंध को और किस नाम से जाना जाता है? तो आयनिक बंध को वैद्युत संयोजक बंध के नाम से भी जाना जाता है। सहसंयोजक बंध किस प्रकार के तत्वों के बीच बनता है? अधातु के बीच बनता है। आयनिक बंध सामान्यतः किन तत्वों के बीच बनता है? धातु एवं अधातु के बीच बनता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किस कोश में होते हैं? तो ये बाह्यतम कोश में होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा और ये क्वेश्चन आप सभी के बहुत ही काम के हैं। सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम। एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बनने वाला सहसंयोजक बंध क्या कहलाता है? एकल बंध कहलाता है। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? द्विबंध कहलाता है। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? त्रिबंध कहलाता है। किस बंध की दिशा निश्चित होती है? तो सहसंयोजक बंध की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। आयनिक यौगिक सामान्यतः किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं? तो ये गलितीय जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक बंध का निर्माण किस बल के कारण होता है? विद्युत स्थितिक आकर्षण बल के कारण। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझेदारी होती है। समन्वय बंध का दूसरा नाम क्या है? उपसहसंयोजक या द्रातग्राही बंध है। समन्वय बंध का संकेत किससे किया जाता है? तीर के निशान से किया जाता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? उच्च होता है। सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? निम्न होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं? नहीं करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः किसमें घुलनशील होते हैं? कार्बनिक विलायकों में। आयनिक यौगिक सामान्यतः किसमें घुलनशील होते हैं? जल में होते हैं। लुईस प्रतीक किसे प्रदर्शित करते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉनों को। लुईस संरचना किसने दी थी? गिलबर्ट एंड लुईस ने दी थी। बंध युग्म बॉन्ड पेयर क्या होता है? बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर क्या होता है? बंधन में भाग न लेने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म। VACPR सिद्धांत का पूरा नाम क्या है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपलेशन थ्योरी। BACPR सिद्धांत किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन युग्म के पारस्परिक प्रतिकर्षण पर आधारित है। बंध युग्म और एकाकी युग्म में अधिक प्रतिकर्षण किसका होता है? एकाकी युग्म का होता है। मीथेन CH4 का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है या टेट्राहेड्रल आकार का होता है। अमोनिया NH3 का आकार कैसा होता है? त्रिकोण पिरामिडीय होता है। जल H2O का आकार कैसा होता है? V आकार या फिर मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे करके। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आकार कैसा होता है? रेखिक होता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड PH3 का आकार कैसा होता है? त्रिकोण ये समतलीय होता है। आपका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 का आकार कैसा होता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण का क्रम क्या है? Lp से Lp, फिर बढ़ता हुआ Lp से Vp और Vp से Vp। बंध कोण किसे कहते हैं? 2 सहसंयोजक बंधों के बीच का जो कोण होता है वो बंध कोण कहलाता है।
मीथेन CH4 का बंध कोण कितना होता है? 109.5 डिग्री। अमोनिया NH3 का बंध कोण कितना होता है? 160 डिग्री। जल H2O का बंध कोण कितना होता है? 104.5 डिग्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSEPR सिद्धांत का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? तो अणुओं की आकृति या शेप के निर्धारण में किया जाता है। संकरण की संकल्पना किसने दी? ल्यूनियस पाउली ने दी। संकरण क्या है? परमाणु कक्षकों का मिश्रण है। sp संकरण में कितने कक्षक भाग लेते हैं? 2 कक्षक भाग लेते हैं। sp2 संकरण में कितने कक्षक भाग लेते हैं? 3 लेते हैं। sp3 संकरण कक्षक में कितने कक्षक भाग लेते हैं? 4 लेते हैं। sp संकरण की आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है। ठीक है, ये रेखीय प्रकार की होती है। sp2 संकरण की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय होती है। आपका इस क्वेश्चन है, sp3 संकरण की आकृति कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय होती है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BeCl2 में कौन सा संकरण होता है? तो sp संकरण होता है। कौन सा होता है? sp संकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF3 में कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। CH4 में कौन सा संकरण होता है? SF3 संकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH4 में कौन सा संकरण होता है? तो sp3 होता है। अगला क्वेश्चन, NH3 में कौन सा संकरण होता है? sp3 होता है। H2 में कौन सा संकरण होता है? sp3 होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, PCl5 में कौन सा संकरण होता है? sp3d होता है। SF6 में कौन सा संकरण होता है? तो sp3 और d2 संकरण होता है। सिग्मा बंध किस प्रकार का अतिव्यापन से बनता है? तो शीर्ष से शीर्ष हेड ऑन अतिव्यापन से क्या बनता है? सिग्मा बंध बनता है। पाई बंध किस प्रकार के अतिव्यापन से बनता है? तो पार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। एकल बंध में कितने सिग्मा बंध होते हैं? एक ही सिग्मा बंध होता है भाई। द्विबंध में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिबंध में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? तो एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिग्मा बंध की शक्ति पाई बंध की तुलना में कैसी होती है? V/J। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा बंध बनता है? तो सिग्मा बंध हमेशा सबसे पहले बनता है। पाई बंध कब बनता है? सिग्मा बंध बनने के बाद में क्या बनता है हमारा? पाई बंध बनता है। द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक क्या है? म्यू द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द्विध्रुव आघूर्ण की SI इकाई क्या है? तो कूलॉम मीटर है। क्या है? कूलॉम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण किसका माप है? अणु की ध्रुवीयता का माप है। अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 0 होता है। ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है? 0 से अधिक होता है। जल H2O अणु ध्रुवीय है या फिर अध्रुवीय है? आप सभी को पता है ये ध्रुवीय अणु है। ठीक है विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और भी वीडियो के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? तो ये अध्रुवीय है। NH3 जो है यानी अमोनिया अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? तो ध्रुवीय है। CH4 मेथेन अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? तो अध्रुवीय है। बोरोन टेट्राफ्लोराइड BF3 अणु ध्रुवीय है या फिर अध्रुवीय है? तो इसका सही आंसर है अध्रुवीय अणु है। हाइड्रोजन बंध क्या है? तो हाइड्रोजन बंध एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच का जो आकर्षण बल है उसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध किसके कारण बनता है? अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बंध के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो अंतराणुक एवं अंतःअणुक बंध। जल में कौन सा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जल में पाया जाता है। और तो नाइट्रोफिनॉल में कौन सा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? तो अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध और तो नाइट्रोफिनॉल में पाया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध फेरा नाइट्रोफिनॉल में पाया जाता है। जल का उच्च
क्वथनांक किस कारण होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम क्यों होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। सहसंयोजक बंध की प्रकृति कैसी होती है? दिशात्मक होती है। आयनिक बंध की प्रकृति कैसी होती है? अदिशात्मक होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध की लंबाई किसे कहते हैं? दो नाविकों के जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? बंध की लंबाई कहलाती है। बंध ऊर्जा किसे कहते हैं? बंध तोड़ने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है बंध ऊर्जा कहलाती है। सबसे अधिक बंध ऊर्जा किसमें होती है? त्रिबंध में होती है। सबसे अधिक बंध लंबाई किसमें होती है? एकल बंध में होती है। सबसे कम बंध लंबाई किसमें होती है? त्रिबंध में होती है। बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर बंध लंबाई क्या होता है? घटती है बाबू। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध क्रम बढ़ने पर बंध ऊर्जा का क्या होता है? तो ये बढ़ती है। एकल बंध का बंध क्रम कितना होता है? 1 होता है। द्विबंध का बंध क्रम कितना होता है? 2 होता है। त्रिबंध का बंध क्रम कितना होता है? 3 होता है। अनुनाद या रेजोनेंस की जो संकल्पना किसने दी थी? तो लिनियस पाउलिंग ने दी थी। चलो संकल्पना दे दी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अनुनाद किसे कहते हैं? एक ही अणु की 2 या 2 से अधिक जो लुईस संरचनाओं का जो अस्तित्व है उसे अनुनाद कहते हैं। अनुनाद संकर क्या होता है? तो सभी अनुनादी संरचनाओं का जो वास्तविक मिश्रण है वो अनुनाद संकर कहलाता है। ओजोन O3 में किसका प्रभाव पाया जाता है? अनुनाद का पाया जाता है। कार्बोनेट आयन में किसका प्रभाव पाया जाता है? अनुनाद का पाया जाता है। नाइट्रेट आयन में किसका प्रभाव होता है? अनुनाद का होता है। बेंजीन C6H6 की स्थिरता का कारण क्या है? अनुनाद है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन और आंसर आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलो चलते हैं बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औपचारिक आवेश किसे कहते हैं? परमाणु पर कल्पित आवेश को औपचारिक आवेश कहते हैं। औपचारिक आवेश ज्ञात करने का उपयोग किसमें होता है? सबसे स्थिर लुईस संरचना ज्ञात करने में। ऑक्टेट नियम का मुख्य अपवाद कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन ऑक्टेट नियम का मुख्य अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों से स्थिर होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों से। अपूर्ण अष्टक इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला तत्व कौन सा है? बोरोन है। इसका अष्टक कभी भी पूर्ण नहीं होता है विद्यार्थियों। विस्तारित अष्टक वाला तत्व कौन सा है? फास्फोरस है। SF6 में सल्फर का अष्टक होता है विस्तारित अष्टक। PCl5 में फास्फोरस का अष्टक होता है विस्तारित अष्टक। BeCl2 में बेरिलियम के भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF3 में बोरॉन के भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PCl5 में फास्फोरस के भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है। अगर SF6 में सल्फर के भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 होते हैं। NO अणु किस प्रकार का अणु है? तो विषम इलेक्ट्रॉन और ओड इलेक्ट्रॉन अणु है। NO2 किस प्रकार का अणु है? विषम इलेक्ट्रॉन अणु। ठीक है। क्वेश्चन है, विषम इलेक्ट्रॉन अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? विषम होती है। BSEPR सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अणुओं की आकृति ज्ञात करने के लिए BSEPR सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। संकरण सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अणुओं की ज्यामिति समझाने के लिए हम संकरण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। रासायनिक बंध बनने पर ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। रासायनिक बंध टूटने पर क्या होता है? ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, रासायनिक बंध बनने पर परमाणु की ऊर्जा का क्या होता है? घटती जाती है। रासायनिक बंध बनने पर परमाणु कैसे हो जाते हैं? अधिक स्थिर हो जाते हैं। जैसे ही रासायनिक बंध बना तो परमाणु क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं, हिलने डुलने लायक नहीं रहते हैं। आयनिक यौगिकों की कठोरता कैसी होती है? अधिक होती है। आयनिक यौगिक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? भंगुर होते हैं, क्षणभंगुर, ये टूटने वाले होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव, गैस या नरम और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है हीरो में। ग्रेफाइट में कार्बन का संग्रहण क्या होता है? sp2 होता है। हीरे में कार्बन का संग्रहण क्या होता है? sp3 होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभाव के कारण हीरा क्या होता है? कुचालक होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्यों है? त्रिविमीय सहसंयोजक जालक के कारण हीरा है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट की परतें किस बल द्वारा जुड़ी रहती है? वांडरवाल बल के द्वारा जुड़ी रहती है। वांडरवाल्स बल किस प्रकार का बल है? दुर्बल अंतराणुक बल है। अंतराणुक बल अणुओं के किस गुण को प्रभावित करते हैं? गलनांक एवं क्वथनांक को करते हैं। लंदन बल किस प्रकार का अंतराणुक बल है? क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित ध्रुवित बल है। डाइपोल डाइपोल बल किन अणुओं के बीच पाया जाता है? ध्रुवीय अणुओं के बीच। हाइड्रोजन बंध किन तत्वों के साथ बनता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के साथ। जल में हाइड्रोजन बंध का मुख्य प्रभाव क्या है? उच्च क्वथनांक है। बर्फ जल पर क्यों तैरती है? उसका घनत्व जल से कम होता है, क्योंकि अगर जिस वस्तु का घनत्व कम होगा तो वो जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा उस पर तैरने लग जाएगी, यदि वो तरल अवस्था में है तो। सहसंयोजक बंध की दिशा कैसी होती है? निश्चित या दिशात्मक होती है। आयनिक बंध की दिशा कैसी होती है? अनिश्चित या अदिशात्मक होती है। ठीक है विद्यार्थियों, आप सभी को क्वेश्चन यदि अच्छे लग रहे हो तो इनके आंसर कमेंट में जरूर दें। यदि इस वीडियो में जहाँ मैं क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आपको करा रहा हूँ, यदि आप में से किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें क्या सुधार किया जाए। ठीक है विद्यार्थियों, बंध ऊर्जा की एसआई क्या है? एसआई इकाई क्या होती है? किलो जूल मोल माइनस वन, इसकी क्या है? एसआई इकाई है। ठीक है विद्यार्थियों, बंध लंबाई की सामान्य इकाई क्या है? तो बंध लंबाई की सामान्य इकाई पिकोमीटर है। बंध क्रम बढ़ने पर बंध ऊर्जा का क्या होता है? बंध क्रम बढ़ने पर बंध ऊर्जा बढ़ती है। बंध क्रम बढ़ने पर बंध लंबाई का क्या होता है? यदि बंध का क्रम बढ़ेगा तो बंध लंबाई घटेगी। सबसे मजबूत सहसंयोजक बंध कौन सा होता है? सबसे मजबूत सहसंयोजक बंध त्रिबंध होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कमजोर सहसंयोजक बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध होता है। सिग्मा बंध की संख्या त्रिबंध में कितनी होती है? एक होती है। पाई बंध की संख्या त्रिबंध में कितनी होती है? दो होती है। यानी दो सिग्मा और सॉरी दो पाई बंध और एक सिग्मा बंध मिलकर के एक त्रिबंध का निर्माण करते हैं। रासायनिक आबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना। आखिर ये केसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? पूर्ण स्थिर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के लिए किस नियम का पालन करते हैं? अष्टक नियम का करते हैं। सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन किस कोष में पाए जाते हैं? बाह्यतम कोष में पाए जाते हैं। लुईस बिंदु संरचना में क्या दर्शाया जाता है? सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं। आयनिक बंध बनने पर धातु क्या बनाती है? धन आयन बनाती है। आयनिक बंध बनने पर अधातु क्या बनाती है? ऋण आयन बनाती है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक बंध का निर्माण किन कणों के बीच आकर्षण से होता है? धनायन एवं ऋणायन के आकर्षण से होता है। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या साझेदारी? तो सहसंयोजक बंधों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, इसमें क्या होती है? साझेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म कौन प्रदान करता है? तो एक ही परमाणु प्रदान करता है। समन्वय बंध ग्रहण करने वाला परमाणु क्या कहलाता है? ग्राही या एक्सेप्टर कहलाता है। समन्वय बंध देने वाला परमाणु क्या कहलाता है? दाता या डोनर कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बीएसईपीआर सिद्धांत का पूरा नाम क्या है? तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी। बीएसईपीआर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे व्यवस्थित होते हैं? अधिक दूरी पर होते हैं। संक्रमण क्या है? परमाणु कक्षकों का मिश्रण संक्रमण कहलाता है। मीथेन CH4 में कौन सा संक्रमण होता है? sp3 होता है। एथेन C2H4 में कार्बन का संक्रमण क्या होता है? sp2 होता है। एथाइन C2H2 में कार्बन का संक्रमण क्या होता है? sp होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपका, सिग्मा बंध किस प्रकार का अतिव्यापन से बनता है? शीर्ष स्थित अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। पाई बंध किस प्रकार से बनता है? तो पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। एकल बंध में कितने पाइबंद होते हैं? शून्य होते हैं। द्विबंध में कितने पाइबंद होते हैं? एक होता है। त्रिबंध में कितने पाइबंद होते हैं? दो होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रबल सहसंयोजक बंध कौन सा होता है? त्रिबंध होता है। सबसे लंबा सहसंयोजक बंध कौन सा होता है? एकल बंध होता है। बंध क्रम बढ़ने पर बंध ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। बंध क्रम बढ़ने पर बंध लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। ठीक है, ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव गुण कैसा होता है? शून्य से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव अवगुण कितना होता है? शून्य होता है।
जल ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? जल ध्रुवीय है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ध्रुवीय है अध्रुवीय है? तो अध्रुवीय है। मीथेन CH4 ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? तो अध्रुवीय है। अमोनिया NH3 ध्रुवीय है अध्रुवीय है? तो ये एक ध्रुवीय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, हाइड्रोजन बंध मुख्य किन तत्वों के साथ बनता है? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बंध बनता है। जल का असामान्य उच्च क्वथनांक किस कारण से होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम क्यों होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण बर्फ का जो घनत्व जल से कम होता है। रासायनिक बंध बनने पर ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा मुक्त हो जाती है। रासायनिक बंध टूटने पर ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, रासायनिक आबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थिरता प्राप्त करना। रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? VACPR सिद्धांत है। रासायनिक आबंधन का आधार क्या है? संयोजक इलेक्ट्रॉनों का परस्पर क्रिया। ठीक है। विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन 1LN क्वेश्चन एंड आंसर पढ़े हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद विद्यार्थियों।